फिंगर टेस्ट करना क्यों है जरूरी? अगर आप भी सालों से प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हर महीने आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 2 पिंक लाइन देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रही है, सब सही है आपके साथ, आपके पार्टनर के सेल्स अच्छे हैं, आपके एग की क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो काफी अच्छा है, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा बोनस पॉइंट दूंगी जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो जर्नी है उसको काफी इजी बना सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर में सब सही होता है, लेकिन जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है उस वक्त कई बार उनके जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुलता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उनको बच्चेदानी का मुंह खुलने के लक्षण ही अनुभव नहीं होते हैं। और फिर ऐसे में वो लोग रिलेशन तो बनाती है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी गलतियां वो लोग कर रहे हैं जिस वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी सर्विक्स की पोजीशन को चेक करके किस तरीके से मां बनने के सफर को आसान बना सकते हैं, और इसको कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, और इसको करने के पीछे क्या है साइंस, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। देखिए, जो सर्विक्स की पोजीशन है ना उसको हम बोलते हैं फिंगर टेस्ट, और जो फिंगर टेस्ट है ना वो आज की पद्धति नहीं है, ये कई साल पुरानी टेक्निक है। और ये जो तरकीब है, ये जो तकनीक है ना, इसको पहले के जो हमारे दादा परदादा थे ना उस जमाने से करते आ रही है। जो दाइयां घर में आकर जो घर पर बच्चा जब डिलीवर होता था उस वक्त भी यही सेम टेक्निक का यूज किया जाता था। तो अब आप यहाँ पर अपने माँ बनने के सफर को आसान बनाने के लिए फिंगर टेस्ट का सहारा ले सकते हो, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले फिंगर टेस्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा जो साइंस है, जो लॉजिक है, उसको आप समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के मन में एक डाउट रहता है कि कहीं मेरी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, शायद इस वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बच्चेदानी का मुंह खुलता भी है या नहीं खुलता है, मेरे शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है या नहीं होती है, कहीं ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से ही मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही है। ये सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता है तो भी आप फिंगर टेस्ट के सहारे कैसे पता कर सकते हो। देखिए, फिंगर टेस्ट करने की जो सबसे आसान तकनीक है वो कैसे, कब और कहाँ करना है आपको। जैसे ही आपके पीरियड खत्म होते हैं आपको 10वें दिन के बाद से फिंगर टेस्ट करना है। देखिए, 10वें दिन से आपको इसीलिए करने के लिए कहते हैं क्योंकि 10वें दिन से काफी हाईली फर्टाइल डेज शुरू होते हैं, यानी कि अगर आपकी साइकिल 28 से 30 दिन की है तो जो 10वां दिन है उस दिन से आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होनी शुरू होती है। यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है उससे 2 से 3 दिन पहले से ही आपको आपकी ओवरी कुछ सिग्नल देने लग जाती है, जैसे कि अंडा रिलीज होने से पहले हल्का हल्का सा डिस्चार्ज होना, हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग होना। लेकिन आप इसको फिंगर टेस्ट की सहायता से कैसे जानोगे? 10वें दिन से आपको यहाँ पर 2 फिंगर से अपनी बच्चेदानी की पोजीशन को चेक करना है कि जो आपकी बच्चेदानी की पोजीशन है वो क्या है, आपको सर्वाइकल म्यूकस होता है या नहीं होता है, ये चीजें पता करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप 10वें दिन यानी कि बाथ वगैरह लेने के लिए जब जाते हो उस दौरान आप इस चीज को करिए। अगर आपके पास ग्लव्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विदाउट ग्लव्स अगर आप लोग कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको अपने नेल्स को अच्छे से कट कर लेना है, डेटॉल से अच्छे से आपको हैंड वॉश कर लेना है, फिर साफ पानी से, हल्का गुनगुना गर्म पानी से आपको आपके हाथों की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, और आपको एक स्टूल चेयर का सहारा ले लेना है
और आपको एक पैर ऊपर रखना है और एक पैर नीचे रखना है और आपको 2 फिंगर से आपकी बच्चेदानी की पोजीशन को चेक करना है। तो आप पाओगे कि जो आपकी बच्चेदानी है वो हल्की सी नीचे की ओर झुकी हुई है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो, और अगर मान के चलिए आपको वहां पे बिल्कुल भी डिस्चार्ज वगैरह नहीं महसूस हो रहा, बच्चेदानी बिल्कुल हार्ड है, तो समझ लीजिए कि अभी वो पिक टाइम नहीं आया, अभी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज सेम डे आप यानी कि दूसरे दिन आप करोगे तो कुछ तो भी परिवर्तन आपको नजर आएगा। ऐसे करके आपको 3 से 4 दिन सेम एक ही टाइम पर यानी 24 घंटे में केवल एक ही बार आपको करना है। मान लीजिए कि आपने 10वें दिन 12 बजे किया तो 12 यानी कि 11, 12, 13, 14 को भी आपको सेम 12 बजे ही करना है। यानी कि 24 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का भी लेवल चेंज होता है और ये जो हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, उस वजह से आपकी जो बच्चेदानी की पोजीशन है उसमें भी काफी चेंज आपको दिखाई दे सकता है। डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। मान के चलते हैं कि 4 से 5 दिन आपने फिंगर टेस्ट किया और ये 4 से 5 दिन में अलग अलग आपको बदलाव देखने को मिले। जो लास्ट का दिन होगा यानी कि मान लीजिए कि 13, 14, 15 दिन के आसपास आपने फिंगर टेस्ट किया और इन दिनों आपको आपकी बच्चेदानी की जो पोजीशन है वो काफी नीचे होते हुए नजर आई, आपको डिस्चार्ज की मात्रा भी काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आई और जो पोजीशन है बच्चेदानी की वो तो चेंज हुई लेकिन उसमें एक सॉफ्टनेस, अलाइनमेंट आई। जो बच्चेदानी का मुख है वो काफी चिपचिपा सा आपको महसूस हो रहा है और वहां से आपको हल्का हल्का सा डिस्चार्ज भी महसूस हो रहा है। तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है और ये वो पिक टाइम है जब आप इजीली गर्भधारण कर सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपके साथ नहीं हो रही है, ना ही आपको डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी में बढ़ोतरी दिख रही है, ना ही आपके बच्चेदानी की पोजीशन में कोई बदलाव हुआ है, बहुत ही हार्ड है आपकी बच्चेदानी, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में हार्मोन्स की भी गड़बड़ी है। हार्मोन्स आपके शरीर में नहीं बढ़ रहा है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ने चाहिए ओव्यूलेशन के दिनों में। इस वजह से भी कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी बॉडी में ये चीजें हो रही है, तो फिर आपको यहाँ पर कांटेक्ट जरूर बनाना है। और हाँ, हमेशा कोशिश करिए कि मॉर्निंग का टाइम ही सिलेक्ट करिए। मॉर्निंग के टाइम में अगर आप लोग इंटीमेट होते हो तो इससे 4 से 5 ऐसे फायदे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला, आप स्ट्रेस से दूर रहते हो। सेकेंड, आपके शरीर में जो कार्टिसोल हार्मोन्स है वो ड्रॉप हो जाता है यानी कि वो खत्म हो जाता है। हैप्पी हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं मॉर्निंग के टाइम में रिलेशन बनाने से। थर्ड चीज, पार्टनर भी काफी यहाँ पर हैप्पी महसूस करते हो क्योंकि जब पार्टनर रिलेशन में होते हैं तो उस वक्त मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज होने का यहाँ पर चांस होता है। यानी कि साइंस भी इस बात को मानती है कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम में रिलेशन बनाते हो तो यानी कि सोते वक्त जब आप रिलेशन बनाते हो उसकी तुलना में सुबह के टाइम जब आप रिलेशन बनाते हो तो इससे प्रेगनेंसी के काफी हाई चांसेस यहाँ पर होते हैं। फोर्थ चीज, आप दिन भर बिल्कुल हैप्पी रिलैक्स महसूस करोगे। और फिफ्थ चीज, यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, रिलेशन बनाने के बाद में भी कम से कम आधे से 1 घंटे एक दूसरे के साथ में रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो इससे हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्ड यानी कि जो बॉन्ड है वो भी काफी स्ट्रांग होता है और इस तरीके से आपके मां बनने का जो सफर है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आई रियली होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 से 5 चीजें क्लियर कर दी है कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं ओव्यूलेशन नहीं होने पे और ओव्यूलेशन होने पे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और मॉर्निंग के टाइम में रिलेशन बनाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है, इंस्टा पेज और फेसबुक पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहां से जाकर आप हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। और कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या अदर जो भी A to Z जो भी क्वेरीज है, तो आप मुझे पर्सनल DM के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।